बुराई कैसे कम हो? जीवन में उत्थान पतन, हर्ष विषाद, सफलता असफलता दोनों ही स्थितियां देखने को मिलती हैं। लेकिन कुछ लोग जन्म से ही अवसान की अवस्था में जीते हैं। इसका मुख्य कारण है अज्ञान, प्रमाद और अहंकार। इन्हीं दोषों के कारण उनका जीवन नष्ट होता जाता है। अज्ञान: जब कोई व्यक्ति यह नहीं जानता कि क्या अच्छा है और क्या बुरा, क्या उचित है और क्या अनुचित, तो वो अनजाने में बुराई की ओर बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए, जो लोग शराब पीते हैं, उनमें से कई को इसके दुष्प्रभावों का पूरा ज्ञान नहीं होता। प्रमाद, लापरवाही: कुछ लोग जानते हैं कि बुरी आदतें नुकसानदायक होती हैं, फिर भी अपने आलस्य, प्रमाद या लापरवाही के कारण बुराई को अपनाते हैं। अहंकार: कुछ लोग अहंकारवश बुराई को अपनाते हैं। वे सोचते हैं कि मैं शक्तिशाली हूँ, मेरा क्या बिगड़ेगा। यह ज्ञान का दुरुपयोग है जो अंततः व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है। बुराई का प्रसार और प्रभाव: दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो न केवल स्वयं बुराई में लिप्त होते हैं, बल्कि दूसरों को भी उसमें शामिल करने का प्रयास करते हैं। उनकी सबसे बड़ी विडंबना ये होती है कि वे अकेले में बेचैन रहते हैं, एक अधूरेपन का अनुभव करते हैं। यही कारण है कि बुरी आदतें रखने वाले लोग हमेशा संगी साथी की तलाश में रहते हैं, जैसे कि शराबी लोग अपने जैसे अन्य शराबियों को ढूंढते हैं। प्लेटो का कथन है कि अत्यधिक स्थिति अक्सर प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है और बदलाव को जन्म देती है, चाहे वो मौसम में हो, शासन में या व्यक्ति के जीवन में। यह एक कटु सत्य है कि बुराई का संक्रमण बहुत तेजी से होता है, जबकि अच्छाई का प्रभाव धीमी गति से फैलता है। यही कारण है कि समाज में बुराई को रोकना अधिक चुनौतीपूर्ण कार्य है। बुराई को कम करने के उपाय: 1. बुराई के दुष्परिणामों से लोगों को जागरूक किया जाए। जब लोग बुरे कर्मों के वास्तविक परिणामों को समझेंगे, तो उनमें सुधार की संभावना बढ़ेगी। उदाहरण के लिए, नशे के खिलाफ सही जानकारी और प्रेरक अभियान चलाए जाएं। 2. बड़े लक्ष्य और महान उद्देश्य अपनाएं। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में उच्च लक्ष्यों की ओर बढ़ता है, तो वह स्वाभाविक रूप से बुरी आदतों से दूर होता जाएगा। सफलता के लिए आत्मनियंत्रण, अनुशासन और निरंतर प्रयास आवश्यक होते हैं। 3. स्वयं को अपनी सीमाओं से परे धकेलें। यदि आप जीवन में कुछ महान हासिल करना चाहते हैं, तो आपको स्वयं को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करना होगा। उत्साह और आत्म प्रेरणा को बनाए रखना आवश्यक है। कोई और आपके लिए यह कार्य नहीं करेगा, आपको स्वयं अपने भीतर से बदलाव लाना होगा। 4. सत्संग और सही संगति अपनाएं। अच्छे लोगों की संगति में रहने से व्यक्ति की मानसिकता और आदतें भी सकारात्मक हो जाती हैं। बुराई से बचने का सबसे सरल उपाय है अच्छाई के मार्ग पर चलना और सद्गुणों को अपनाना। निष्कर्ष: बुराई को समाप्त करने के लिए दो मुख्य उपाय हैं, ज्ञान और संकल्प। जब व्यक्ति को यह ज्ञात हो जाएगा कि बुराई से उसका और समाज का विनाश हो सकता है, और जब उसमें स्वयं को सुधारने की इच्छा जागेगी, तभी बुराई कम होगी। परिवर्तन की शुरुआत हमेशा स्वयं से होती है। यदि हम अपने भीतर सुधार लाएं और दूसरों को भी प्रेरित करें, तो समाज में अच्छाई को अधिक प्रभावी रूप से फैलाया जा सकता है। यदि बुराई का प्रसार तेजी से हो सकता है, तो अच्छाई भी यदि सही तरीके से अपनाई जाए, तो उससे भी तेज फैल सकती है। बस उसे अपनाने और सिखाने का सही तरीका आना चाहिए।